मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो फेल हो जाते हैं कितना दिन तक खाना नहीं खाते हैं, उनका सब कुछ दोस्त यार सब छूट जाता है, बात समझ में, अकेले रहने लगते हैं। बहुत सारे लोग इतने इस चीज़ में मतलब उनके दिल दिमाग में बैठ जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कैसे हो यार, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी, यानी कि हम पढ़ाई कैसे करें, स्टडी कैसे करें। देखो अभी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, 10th और 12th, तो इसको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया। देखो यार, मैं भी जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, है ना, और जितने भी स्टूडेंट आते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं स्पेशली एक चीज़ बोलता हूँ, जिसका भी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है उसको मैं स्पेशली बोलता हूँ कि देखो यार, कोई भी टीचर, हम हूँ और कोई दूसरा टीचर हो, कितना भी अच्छे तरीके से तुमको पढ़ा दे, कितने भी अच्छे तरीके से तुमको एक्सप्लेन कर दे, वो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, लेकिन जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब तक तुम घर में जाके पढ़ोगे नहीं, वो बहुत अच्छा तरीके से भले पढ़ा दे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सपोज मान लो मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आप उस चीज़ को घर में जाके रिपीट नहीं करोगे, एक बार घर में जाके उसको देखोगे नहीं, उसको रिवाइज नहीं करोगे, देन आप उस चीज़ को भूल जाओगे, 110% आप उस चीज़ को भूल जाओगे। और अगर मान लो नहीं भी भूले तो वो आधा अधूरा याद रहेगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप एग्जाम देने गए हो और वहाँ पे आपको आधा बात याद आ रहा है और आधा भूल गए, किसी चीज़ का डेफिनेशन आधा याद आ रहा है, आधा भूल गए, आप नहीं लिख पाओगे। अभी किसी भी स्टूडेंट, जिसका भी बोर्ड है, 10th हो या 12th हो या और जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, अभी हर स्टूडेंट के लिए भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया अभी और आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आगे। आपको आगे एडमिशन में प्रॉब्लम होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आपका मार्क्स ही जब अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी कॉलेज, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट आपको लेगा ही नहीं। तो दोस्त, आपको स्टडी कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। नंबर 1 कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। देखो यार, अगर आप बिना टाइम टेबल की स्टडी कर रहे हो अभी के समय में, क्योंकि अभी का जो टाइम है आपके लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, ये 2-3 महीना बचा हुआ है, अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया, बाद में बहुत अफसोस करोगे। मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनका फाइनल एग्जाम आता है, अच्छा से नहीं जाता है, उनका एग्जाम पेपर खराब हो जाता है, नहीं पढ़ते हैं वो इस वजह से, तो बाद में उनको अफसोस होता है जब वो फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आ जाता है कि यार उस टाइम थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेते, उस टाइम थोड़ा सा अगर हम टाइम टेबल बना के अपना सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ कर लेते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब सारे सब्जेक्ट का हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट का लाइफ स्टाइल अलग है ना, हर स्टूडेंट के लिए एक ही टाइम टेबल सही नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में फ्री होते हो तो आप मॉर्निंग में पढ़ो, अगर आप नाइट में फ्री होते हो तो नाइट में पढ़ो, अगर आप दिन में फ्री होते हो तो दिन में पढ़ो। आप टाइम टेबल एकदम से जरूर बनाओ। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो आपका जो स्टडी पे फोकस है, जो सब्जेक्ट वाइज जो आप पढ़ोगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी कोई सब्जेक्ट आप 2-3 घंटा पढ़ जाओगे और कभी ऐसा भी होगा कि आप कोई एक सब्जेक्ट को टच भी नहीं किए। सपोज आपने मैथ को 2-3 घंटा, 4 घंटा तक पढ़ दिया, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, वो छूट गया। बात समझ में आया? लेकिन अगर आप यही टाइम टेबल के हिसाब से बना लोगे, सपोज 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए आपने टाइम टेबल बना लिया, तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि इतना बजे से लेकर इतना बजे तक या इतना घंटा हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। बात समझ में आया? ऐसे में क्या होगा कि आप सारा सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से ध्यान दे पाओगे। और अगर ऐसा नहीं किए तो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते रह गए, किसी एक सब्जेक्ट को आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे छूट गया या उस पर कम तैयारी किया, उतना अच्छा तैयारी नहीं हुआ, तो वैसे में लोग उसमें फेल हो जाते हैं। अब आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल हो ही जाओगे। भले ही आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए, बहुत 90+ आ गया, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए तो गया काम से, उसका कोई वैल्यू नहीं हो, कहानी खत्म हो गया। बात समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप टाइम टेबल जरूर बनाओ। नंबर 2 कि जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उसको एकदम ऑनेस्टी के साथ फॉलो करो। ये नहीं कि बना तो दिए हैं, अब कोई देखने वाला है नहीं, कोई कहने वाला है नहीं, अब पढ़ना आप ही को। अल्टीमेटली आप 1-2 दिन पढ़े, 1-2 दिन बढ़िया से टाइम टेबल को फॉलो किए, अगले दिन से छोड़ दिए, तो ऐसे में भी आपको प्रॉब्लम होगा। कंसिस्टेंसी के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, बहुत दिक्कत हो, बहुत परेशानी हो, बहुत आप बिजी हो, उतना में भी टाइम निकाल के आपको जो आपका टाइम टेबल है, जो आपने स्टडी के लिए आपने जो टाइम सेट किया है, उसमें पढ़ना ही है आपको, तब जाके आपका अच्छा मार्क्स आएगा। नंबर 3 कि हमेशा मोटिवेटेड रहो। लोग क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखेंगे, है ना, इधर उधर, है ना, यूट्यूब पे चले गए, थोड़ा सा ये पिक्चर आ रहा है, वो पिक्चर आ रहा है ना, उसका मूवी रिलीज हो रहा है, वो ट्रेलर रिलीज हो रहा है, समझ में आया, और उसी में जाके घंटों अपना टाइम वेस्ट कर देना, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। कोई मूवी आ रहा है, भाई इसके बारे में ये है, वो है, आपस में डिस्कस करने लगे फ्रेंड लोग के साथ, गया टाइम। तो ये चीज़ आप एकदम मत करो। आप एकदम हमेशा अपने फोकस बना के एकदम स्टडी पे फोकस किए रहो, मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड रहने का मतलब है कि आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए, आपके दिल दिमाग में वो चीज़ बैठ जानी चाहिए, बात बैठ जानी चाहिए कि हमको किसी भी कीमत पे इतना % लाना है, हमको अपने लाइफ में कुछ करना है, और उसके लिए हमको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो यार हमारा ब्रेन जो है ना, वो जैसे हार्ड वर्क, स्ट्रगल, मेहनत, पढ़ाई, ये सब चीज़ सुनता है तो वो ना एकदम उसको डर लगने लगता है कि नहीं यार ये कौन सा बात हो गया, तो मेहनत करना पड़ेगा, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, वो पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे इंटरटेनमेंट वाली बातें, मौज मस्ती वाली बातें, घूमने फिरने वाली बातें, है ना, लड़का लड़की की बातें, है ना, और चैटिंग करना है, किसी से बात करना है ना, मूवी देखने जाना है, इंटरटेनमेंट करना है, गाना सुनना है, तो ये सारी चीज़ों में हमारा ब्रेन बड़ा जल्दी
उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और मेन हमारा जो वर्क है, जो हमारे लिए अभी सबसे जो मेन हमारा काम है, वो छूट जाता है। और आपके लिए अभी मेन काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, स्टडी। क्योंकि अगर आपका मार्क्स खराब हो गया, अगर आप फेल हो गए, तो ट्रस्ट मी, वो जो फेल होने का जो दर्द होता है, जो लोग फेल हो जाते हैं, जिनका मार्क्स कम आ जाता है, वो दर्द आप बहुत दिन तक और बहुत ही पेनफुल होगा आपके लिए, इतना दर्दनाक होगा कि आपको बहुत अफसोस होगा। बात समझ में आया? क्योंकि मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो फेल हो जाते हैं कितना दिन तक खाना नहीं खाते हैं, उनका सब कुछ दोस्त यार सब छूट जाता है। बात समझ में, अकेले रहने लगते हैं। बहुत सारे लोग इतने इस चीज़ में मतलब उनके दिल दिमाग में बैठ जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग, ये सब चलो, क्योंकि उनको इतना पेरेंट्स की तरफ से सुनना पड़ता है बात, रिलेटिव लोग बहुत सुनाते हैं, सोसाइटी के लोग बहुत सुनाते हैं, अरे देखो फेल हो गया, अरे देखो फेल हो गया, पढ़ने में अच्छा लड़का नहीं था, पढ़ने में अच्छी लड़की नहीं थी, फालतू लड़का था, आवारा निकल गया। बात समझ में आया? दोस्त लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग इसको दिल पे ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और देखो यार, मैं नहीं चाहता कि ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, वो आप देखो कि आपके लाइफ में है। अभी आपके पास टाइम है, आपके हाथ में है कंट्रोल। अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो और वरना हाथ से निकल जाएगा। 3-4 महीने का बात है दोस्त, 3-4 महीना से भी बहुत कम है, 2-3 महीना, 2.5 महीना, उतना दिन आप ये मान लो कि ये जो पल है, इतना कुछ दिन, 2-2.5-3 महीना, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन लम्हा है। इसी मोमेंट में आपको कुछ करके दिखाना है, बस ये मान लिए तो तुम हमेशा मोटिवेटेड रहो। बस तुमको कुछ करना है, बस यही जो मोमेंट है, यही जो पल है, इसको गुजरने नहीं देना है, इसको हाथ से निकलने नहीं देना, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्त? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को हर जगह शेयर करना, हर एक स्टूडेंट को। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव में जो एग्जाम देने वाला है बोर्ड का, उसको जरूर ये वीडियो दिखाओ, और नहीं भी है तो स्टूडेंट को जरूर दिखाओ। और इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करो।